जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद दवी में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका रेलवे का आपका प्रैक्टिस वर्क बुक है। ठीक, उसी का हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, और यदि आप लोगों ने इससे पहले 10 आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट हो चुका है, उसको नहीं पढ़े हैं तो उसको भी पढ़ लीजिए और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 11 वाला। और यदि आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी विरासत में नहीं मिलती है? तो बताएंगे एक का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मलेरिया हो जाएगा, जो कि विरासत में नहीं मिलती है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज को अवायवीय अवायवीय रूप से तोड़ा जाता है डैश कहलाती है। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किण्वन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे तीसरा, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व क्या है? तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जूरिच हो जाएगा या फिर बर्लिन। तो चार का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्यूरिच में हो जाएगा। इनमें से कौन विद्युत रोधी है? तो पांचवे का राइट आंसर बताना है, इनमें से कौन विद्युत रोधी है, तो कांच हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे 6, कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? तो पत्थरों का स्वप्न किसे कहा जाता है? पंचमहल को। जियोलाइट क्या है बताएंगे सातवें का, तो जल योजित एल्यूमिनो सिलिकेट है। आगे देखेंगे यहाँ पे आठवें से, विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, तो वो क्या है जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। आठवें का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा मोटर वाहन, बिल्कुल सही है। पानी का क्वथनांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है वायुमंडलीय दाब पर। इनमें से कौन से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मंजोव मरुस्थल। ठीक, आगे हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, तो हिमालय को क्या बोलते हैं? मोड़दार पर्वत बोलते हैं। 11 का राइट आंसर बोलना है, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे इसमें, पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतपन की राशि पर निर्भर करता है, तो डैश क्या हो जाएगा आपका? तो 3 उसके अक्षांश पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 13 का राइट आंसर, जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इसमें किसका अभाव है? बताएंगे यहाँ पे 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ह्यूमस तथा नाइट्रोजन का। 14 देखेंगे, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो बोलेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 42वां। आगे बांस को वर्गीकृत किया गया है, तो 15 का राइट आंसर बोलना जाएगा घास के रूप में। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता को किससे मापते हैं जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्स मीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं, और एक और होता है प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है जल्दी से बताएंगे। 17 का राइट आंसर आपका, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शीशा हो जाएगा। व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था, तो वो क्या था? एनियक था। जल्दी से बताइए 18 का राइट आंसर, तो वो था यूनिवैक था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा। आगे देखेंगे, थॉमस कप संबंधित है, तो क्या बोलेंगे? थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है या फिर टेनिस से। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बैडमिंटन। विश्व विकास रिपोर्ट डैश द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा? 21 का राइट आंसर बताना है, तो विश्व बैंक द्वारा। 22वां देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो 11वीं। तो जवाहरलाल नेहरू पहले होंगे, तो यानी कि 5वीं से जाएगा। ठीक, तो 22 का क्या हो जाएगा? पहले का 5वां हो जाएगा। ठीक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना दूसरा हो जाएगा। अब मनमोहन सिंह फिर अटल बिहारी वाजपेयी, तो
मनमोहन सिंह तो सबसे लास्ट में जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, मनमोहन सिंह 11वें से संबंधित होंगे। तीसरा वाला या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, तो देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होता है। ठीक, तो 22 का जो है ऑप्शन नंबर क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ठीक है, और दूसरा का हो जाएगा मनमोहन सिंह का ऑप्शन नंबर सी 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, और अटल बिहारी वाजपेयी का क्या हो जाएगा, बी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23 का। तो बैंक दर, रेपो दर, खुला बाजार परिचालन, मार्जिन आवश्यकता। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 मार्जिन आवश्यकता। 24, निम्नलिखित में से कौन से धन के उदाहरण हैं। 24 का राइट आंसर बोलना है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, मुद्रा नोट और सिक्के, बचत खाता जमा, सावधि जमा, चालू खाता जमा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला सही है, मुद्रा नोट और सिक्के, बी वाला बचत खाता और चालू खाता, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25 का देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोमट मृदा के बारे में सत्य है, यानी कि दोमट क्या होता है, मिट्टी का प्रकार होता है, तो उसके बारे में सत्य है। तो क्या बोलेंगे इसका 25 का राइट आंसर, तो हो जाएगा इसका दोमट क्षेत्र भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी संरचना करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, चलिए यहाँ पे देखेंगे 26, वन नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। 26 का राइट आंसर बताना है आपका, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1984। अटल बिहारी वाजपेयी देश के लिए प्रधानमंत्री रहे, कितनी बार के लिए, केवल एक बार के लिए या 2 बार के लिए, 3 बार के लिए, 4 बार के लिए। 27 का बताएंगे राइट आंसर, तो 3 बार के लिए। आगे देखेंगे यहाँ पे, दलहन की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए बताएंगे यहाँ पे, कम नमी की आवश्यकता होती है, शुष्क परिस्थितियों में भी रह सकती है, भारत में दालों के आयात से ज़्यादा निर्यात होता है। तो बताएंगे 28 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ए और बी, यानी कि ए भी सही है, कम नमी की आवश्यकता होती है और शुष्क परिस्थितियों में भी रह सकती हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर न्यूनतम वर्षा होती है। तो जल्दी से बताएंगे जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जैसलमेर हो जाएगा, राजस्थान। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो माचिनराम मेघालय में होती है। ठीक, गुज्जर एक देहाती समुदाय है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो गुज्जर कहाँ पर होते हैं, तो क्या बोलेंगे, राजस्थान, गुजरात हो जाएगा। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में जाएगा। ठीक, गुज्जर। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आयकरों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ का ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत आय। आगे देखेंगे यहाँ पे, राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र डैश में है, कहाँ पर है। 32 का राइट आंसर बताइए, तो राजस्थान में है। आगे देखेंगे यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दी गई सूचियों में कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, यानी कि जस्ता का संबंध कहाँ से है, सोना का संबंध किससे है, क्रोमाइट, पाइराइट। ठीक, तो चलिए बताएंगे 33 का राइट आंसर, जो कि क्या हो जाएगा, जल्दी से देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे, जस्ता का संबंध आपसे जाएगा जावर से। ठीक, जस्ता का संबंध जावर से हो जाएगा। ठीक, सॉरी, फिर से देखेंगे, चलिए फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या था, जस्ता का संबंध जावर, ठीक था। ठीक, दूसरा था आपका सोना, तो सोना का संबंध हट्टी से जाएगा। ठीक, तीसरा क्या था आपका क्रोमाइट, तो क्रोमाइट का संबंध आपका सुकिंदा से जाएगा। ठीक, लास्ट पायराइड बचा तो अमझौर से जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं के संबंध में भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो इसका बताना है आपको 34 का राइट आंसर। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर। दूसरा है मध्य प्रदेश, सॉरी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। आगे देखते हैं यहाँ पे और भी ऑप्शन है आपके। तो उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो तीसरा ही बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्योग जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। 35 का राइट आंसर बताइए। उसे जाइलम बोला जाता है। ठीक, जो जल परिवहन का काम करता है वो जाइलम करता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। एक पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी ये पूछा गया था कि जाइलम का कार्य क्या होता है, तो भोजन पहुंचाना होता है। अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी विकिरणों प्रकाश की विभिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं। इन विकिरणों प्रकाश संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताएंगे कौन सा कथन सत्य नहीं है। 36 का बताना है यहाँ पे, तो हो जाएगा पराबैंगनी की फोटॉन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम होती है। प्रातः या सायकाल जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो यह रक्तिम दिखाई देता है, यानी कि लाल रंग का दिखाई देता है। इस दृश्य के लिए उत्तरदायी परिघटना है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, उत्कीर्णन, प्रकीर्णन। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा वो प्रकीर्णन बोलते हैं उसे। देखेंगे 38 वाला यहाँ पे, प्रकाश और ऑप्टिक्स के बारे में असत्य कथन चुनिए। चलिए बताते हैं यहाँ पे इसका, पढ़िए पहले इसको। प्रकाश के परावर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व दिखने लगता है और वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक दिखता है। दूसरा है मृग मरीचिका गर्म वायु की परतों के बीच प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बनती है। एक पर्यवेक्षक एक इंद्रधनुष को केवल तब तक देख सकता है जब सूर्य उसके कंधों पर 90 डिग्री पर हो। सही उत्तर चुनना है आपको। इसमें से बताना है कौन सा पॉइंट सही है, पहला सही है, दूसरा सही है या फिर तीनों सही है। ठीक, तो आप लोग बता देंगे इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा 38 का? तो 1 और 3 सही है, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रकाश वाला, ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ध्वनि तरंगे डैश में विचरण नहीं कर सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं किस में विचरण नहीं कर सकती हैं, जल्दी से बताएंगे। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा एक निर्वात में लकड़ी का खोखला पाइप, उसमें नहीं कर सकती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, तो दूसरे कौन थे जल्दी से बताएंगे? कृष्णकांत या फिर वी गिरी। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। ठीक, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब हम पढ़ेंगे मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ के क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व करना है। ठीक, आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं आपको केवल दिखाऊंगा। तो यहाँ से देख लेंगे एक बार, पहले यहाँ से देखेंगे मैथ के क्वेश्चन को। आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए यहाँ से। चलिए देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़े क्वेश्चन ऊपर, फिर यहाँ पर, चलिए नीचे देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक, आगे देखेंगे अब नेक्स्ट पेज में। इस सारे के सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो सबसे अच्छा होगा, या फिर आप वीडियो को पॉज कर करके देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे अच्छा होगा। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे देखते हैं और आगे देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ से चलिए देखते रहिए आगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आप लोग। चलिए तो ये तो है आपके आज के क्वेश्चन। ठीक,
तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन के। अब आगे इसके भी थोड़ा देख लेंगे इधर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।